आज के इस टॉपिक में देखने वाले हम लोग हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे मैंने लिखा है। पहला क्या होता है सरल या सिंपल, दूसरा था जटिल या कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। इसमें क्या रहेगा, समय सबका बराबर रहेगा। सिंपल में, साधारण में, एक कोई सभी लोग का समय अगर 1 वर्ष है तो सभी लोग का 1 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष है तो सभी का 2 वर्ष रहेगा। और जटिल में क्या रहेगा कि इसमें समय का रहता है कि कॉन्स्ट डिफरेंट रहता है। देखिए, कोई 2 साल के लिए लगाया, कोई 4 साल के लिए लगाया, कोई 5 साल के लिए, तो यहाँ पे है जो समय डिफरेंट है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक और फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, लाभ बराबर होता है, अगर हमें लाभ चाहिए तो पूंजी को अधिक समय के लिए लगाना पड़ेगा। तो ये हमें जो है फार्मूला एक याद रखना है, और इसी फार्मूले से दो फार्मूला और डेवलप हो जाएंगे। लाभ बटे समय बराबर होता है पूंजी, और पूंजी समय बराबर हो जाएगा लाभ बटे पूंजी। बस हमें ये फार्मूला एक याद रखना है। इस टॉपिक के लिए हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे दिया है, जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ समान समय के लिए लगाया जाए। ये देखिए सिंपल के अंदर है। क्वेश्चन दिया है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 1500 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगा करके कोई धंधा स्टार्ट किए। 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ, तो मोहन को कितना लाभ हुआ ये पूछा है। तो देखिए, हम लोग पहले सब में अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए 15,000 राम ने लगाया था, अनुपाते 18,000 रुपये श्याम ने लगाया था, अनुपाते मोहन ने 21,000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो सब में कॉमन है, तो तीनों जीरो कैंसिल कर दिए। अब देखिए, ये भी 3 से कैंसिल होगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से। अब कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। अब देखिए, ये लोग का अनुपात आ चुका है, राम, श्याम और मोहन का। अब पूछा क्या है कि 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ, तो मोहन को कितना रुपये लाभ हुआ। तो मोहन का भाग निकालने के लिए मोहन का अनुपाती मान बटे अनुपाती योग करेंगे तो 7, 6, 11, 11 और 7, 18 मल्टीप्लाई दी कुल धनराशि जो है 90,000 रुपये है। 4 0 2 4, 18 एकम 18, 18 25 90, बचा कितना 1 2 3 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 35 और 3 0, मतलब 35,000 रुपये जो था ये मोहन को प्रॉफिट हुआ है 1 वर्ष के अंत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसे अगला क्वेश्चन दिया है, रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000 और 14,000 रुपये का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में कुल मिलाकर के 54,000 रुपये का लाभ हुआ, तो रीता का लाभ कितना हुआ। देखिए, पहले तो हम लोग सब में अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात बराबर 10,000 अनुपाते 12,000 अनुपाते 14,000। सब में 3 जीरो कॉमन है, तो तीनों जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब 2 से कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार जाएगा, इसको 6 बार और ये 7 बार। अब देखिए, ये हमारा आ गया है अनुपात रीता, गीता और सीता का। तो पूछा किसका है, रीता का लाभ कितना होगा। रीता का लाभ निकालने के लिए रीता का अनुपाती मान बटे अनुपाती योग 11 और ये जोड़ेंगे तो 18, 18 मल्टीप्लाई बाय दी कुल धनराशि 54,000 रुपये। 18 से कैंसिल कर देंगे तो 18 एकम 18, 18 3 54 और ये 3 जीरो। अब 5 और 3,000 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये जो है इनकी धनराशि है, हमारी रीता जी की प्रॉफिट की मनी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 5,000 तथा 6,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। यदि पहले व्यक्ति
2,000 रुपये का निवेश किया था, तो दूसरे व्यक्ति का निवेश हमसे पूछा है। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे समान अनुपात के द्वारा। ₹5,000 प्रॉफिट कमाता है दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, और 2,000 रुपये का इन्वेस्ट करके समान अनुपात बराबर रहेगा। 6,000 रुपये दूसरा वाला लगाया है, तो इसका प्रॉफिट है ₹100। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय दी x इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाई बाय दी 6,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, x बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय दी ये डिवाइड बाय 5। 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार और 2 जीरो, तो x बराबर हो जाएगा 2,400 रुपये, जो है हमारी दूसरे व्यक्ति ने निवेश किया था। अब जैसे दिया है कि जब समान पूंजियाँ अलग अलग समय के लिए लगाए के लिए, तो यदि समय पूंजियाँ T1, T2, T3, देखो समय दिया है, समय के लिए निवेश हो तो लाभ का अनुपात T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 डॉट 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 इस फॉर्मेट में रहेगा। देखिए लाभ बराबर समय गुणे पूंजी। जब पूंजियाँ क्या हो, अलग अलग हो समय के लिए, पूंजियाँ समान हो, तो पूंजियाँ समान मतलब इसको हम एक मान लेंगे, तो लाभ बराबर डायरेक्ट हो जाएगा समय, जो समय का अनुपात रहेगा वही हमारा लाभ का अनुपात रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, इसे क्वेश्चन दिया है कि दो व्यक्ति ने साझे में एक व्यापार शुरू किया। पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेश किया, तो दोनों की पूंजियाँ जो है समान है, तो कुल लाभ जो होता है 1,60,000 रुपये का, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताना है। तो देखिए लाभ का अनुपात बराबर, अगर समान पूंजी हो तो टाइम का अनुपात, समय का अनुपात, तो पहले वाले के लिए 3 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए 5 हो जाएगा। अब आगे क्या दिया है, ये तो हमारा अनुपात आ गया दोनों व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा है, तो सेकेंड व्यक्ति का हिस्सा निकालने के लिए सेकेंड व्यक्ति का अनुपाती मान बटे अनुपाती योग मल्टीप्लाई बाय दी कुल धन राशि। अब देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये 4 जीरो आगे, 1 2 3 4, 5 दूनी 10 और 4 जीरो, 1 2 3 4, ये जो है आ गई हमारी सेकेंड व्यक्ति की हिस्सा है। 1,00,000 रुपये जो है सेकेंड व्यक्ति का हिस्सा है। अब पहले व्यक्ति निकालना रहा, तो पहले व्यक्ति निकालना है तो इसमें से घटा देते हैं, 1,60,000 में से 1,00,000 माइनस कर देंगे तो 60,000 रुपये जो है हमारे फर्स्ट व्यक्ति की लाभ है। जैसे दिया है जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, तो लाभ अगर बराबर बराबर बांटा जाएगा, लाभ बराबर समय गुणे पूंजी होती है। लाभ हम बराबर बांट रहे हैं, लाभ को मान लेते हैं 1 रुपये बांट रहे सब में, तो 1 बटे हो जाएगा यहाँ पे समय बराबर हो जाएगी पूंजी, लाभ की पूंजी। तो देखिए जब समान लाभ के पूंजी में अनुपात ज्ञात करना हो, तो हमारा जो लाभ का हो जाएगा, ये पूंजी का अनुपात हो जाएगा 1 बटे समय या समय के विलोमानुपात में। अब जैसे क्वेश्चन दिया है कि दो व्यक्ति अलग अलग समय पूंजी लगा करके साझे का व्यापार शुरू करते हैं, 8 माह 10 माह समय लेते हैं और बराबर बराबर लाभ प्राप्त करते हैं, तो पूंजी में अनुपात, तो पूंजी में अनुपात बराबर 1/8 अनुपाते 1/10। अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो है 40, तो जो हमारा अनुपात है पूंजी में 5/4 का ये लोग में अनुपात है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगले टाइप में दिया है, जब लाभ बराबर हो
समय में अनुपात, देखिए लाभ बराबर समय गुणे पूंजी। लाभ बराबर है तो लाभ 1 मान लिए बटे पूंजी हो जाएगी बराबर समय। तो यही हमारा है यहाँ से फार्मूला डेवलप हुआ है एक फार्मूले से। अब क्वेश्चन दिया इसमें कि एक व्यापार में ए बी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3/2 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगेगी। ये समय का अनुपात पूछा है 1/, कैपिटल है 3 अनुपात 1/2, ये हो जाएगा 6। अब इसका इसलिए 6 हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3, मतलब 2/3 के अनुपात में ये धनराशि लगाएगा। अब अगला टाइप देखेंगे हम लोग, या जो अगला क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप के अंदर जैसे दिया है असमान समय के लिए पूंजी। क्वेश्चन दिया है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2000 रुपये और 2500 रुपये तथा 3000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए व्यापार में लगी रही। यदि कुल मिलाकर के 7000 रुपये का लाभ हुआ तो बी को कुल कितना रुपया लाभ का प्राप्त हुआ वो पूछा है हमसे, वो बताना है। देखिए अनुपात निकालने के लिए ए बी सी का, ए बी सी बराबर 2000 रुपये लगाता है, टाइम कितना है 3 वर्ष, अनुपाते दूसरा वाला जो है 2500 लगाता है, टाइम लेता है 2 वर्ष का, अनुपाते तीसरा वाला 3000 रुपये लगाता है और 1 वर्ष के लिए। अनुपात निकालेंगे 2 0 2 0, इसमें 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 से भी तो कैंसिल हो रहा है ए और ए 5 चौके 20, तो ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 अनुपाते 5 करने 5 मल्टीप्लाई 2, ये जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 2 से फिर से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 2, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 3, मतलब 6:5:3 का इसमें अनुपात आ गया है। अब पूछा है बी का भाग, तो बी का भाग निकालने के लिए बी का अनुपाती मान बटे कुल योग, तो ये हो जाएगा 11 और 3 14 मल्टीप्लाई 3, कुल धनराशि जो है हमारी 7000 रुपये है। 14 25 70 और 00, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 रुपये जो है हमारी बी की धनराशि है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसे अगला क्वेश्चन दिया है कि रमन और गौरी ने क्रमशः 8 माह के लिए और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 12,000 रुपये से व्यापार शुरू करते हैं। कुल लाभ 9,500 रुपये हैं का लाभ हुआ तो रमन की राशि पूछा है। तो देखिए रमन और गौरी में अनुपात निकालने के लिए 10,000 रुपये लगाते हैं 8 माह के लिए, अनुपाते 12,000 रुपये लगाते हैं 6 माह के लिए। 3 0, यहाँ से 3 0 कैंसिल, ये हो जाएगा, फिर से करते हैं 2 से कैंसिल, 2 3 6 2 चौक 8, ये 4 से फिर कैंसिल करते हैं दोनों में तो 4 एकम 4 4 3 12, ये हो जाएगा 10 अनुपाते 9 का 11 में अनुपात हो गया। अब रमन का पूछा है तो रमन का अनुपाती मान 10 है बटे अनुपाती योग हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 95 और 00, 19 एकम 19 19 पंचे 95 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हो जाएगा 5,000 रुपये जो है हमारी रमन की लाभ है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि राम और श्याम क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद राम जो है 4,000 रुपये और निवेश करता है, जबकि 9 महीने बाद श्याम जो है 2,000 रुपये वापस कर दिया। वर्ष के अंत में कुल मिलाकर के 9,300 रुपये का लाभ हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति का लाभ पूछा है। तो देखिए राम ने कितना इन्वेस्ट किया है पहले तो वो देख लेते हैं हम लोग हैं। तो 6,000 रुपये राम ने लगाया था,
6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद वो आगे और इन्वेस्ट करता है। तो 6 महीने के लिए 6,000 लगाया था, आगे जो है 4,000 रुपये और ऐड कर दे रहे हैं इसमें। तो ये हो जाएगा पहले वाला 6,000 और अभी का 4,000, मतलब 10,000 रुपये ये 6 महीने के लिए फिर से लगा रहे हैं। 36,000 प्लस ये हो जाएगा 60,000, दोनों को ऐड कर दिए 96,000 रुपीज़ जो है हमारी राम ने लगाया। अब श्याम का निकालने के लिए श्याम क्या करता है, स्टार्टिंग में लगाता है 8,000 रुपये 9 महीने के लिए, फिर उसके बाद क्या करता है 2,000 रुपये वो निकाल लेता है वर्ष के अंत में। तो बचा कितना, यहाँ से 8,000 लगाया था, 2,000 निकाल लिया, बचा 6,000 रुपये वो 3 महीने के लिए लगाता है आगे। 9 8 72 और 3 0, 6 3 18 और 3 0, ये हो जाएगा 90,000 रुपये। अब राम और श्याम का अनुपात निकालने के लिए 96,000 अनुपाते 90,000,040, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। अब कैंसिल करते हैं 3 से, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 0, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और हो जाएगा 15। अब पूछा किसका है, देखिए यहाँ पे, तो प्रत्येक का लाभ। पहले हम लोग आर का निकाल लेते हैं, आर को कितना लाभ हुआ है, मतलब आर मतलब राम को अनुपाती मान 16 बटे अनुपाती योग मल्टीप्लाई दी कुल धनराशि लाभ की 93,000 रुपये लाभ हुआ था। 9300, 31 एकम 31, 31 त्रिका 93। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 तिया 48 और 2 0, 4800 रुपये जो है वो पहले व्यक्ति का मतलब राम की प्रॉफिट है। अब दूसरे वाले निकालने के लिए या तो हम लोग कुल लाभ में से इसको माइनस कर दे, या तो फिर से यही ट्रिक लगाए, 15 डिवाइड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई दी 9300, इसको काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 300, ये जगह 15 25 45 2 0, ये जो है श्याम की प्रॉफिट की धनराशि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापार में 3 व्यक्ति ए बी सी 4:5:6 के अनुपात में धनराशि लगाकर करीब व्यापार शुरू किया। यदि व्यापार के अंत में हुआ लाभ 2:3:4 के अनुपात में विभाजित हो तो व्यापार में समय का अनुपात पूछा है। तो लाभ बराबर समय गुणे पूंजी ये होता है। अब देखिए पूछा है समय का अनुपात, तो समय बराबर जो हो जाएगा लाभ अनुपाते पूंजी, ये हो गया हमारा यहाँ से बन गया इस फॉर्मेट में। अब जो है आगे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू जो दिया है समय का अनुपात निकालने के लिए समय का अनुपात बराबर लाभ हो रहा हमारा 2 और पहले का 4 रुपया इन्वेस्टमेंट है, अनुपाते 3 और ये 5, 3 5 अनुपाते 4 6। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 4 5 6 का 60। अब इसको करेंगे आगे कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 30, 4 से डिवाइड किया तो 15, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा कितना 12, 12 3 36, 6 से करेंगे 10, 10 चौके 40। तो हमारा जो अनुपात है 30:36:40 का अनुपात बन गया समय के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे दिया है कि एक व्यापार में 15,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू करता है, उसके कुछ समय पश्चात 20,000 रुपये लगा करके व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। यदि व्यापार का वार्षिक लाभ 9:8 के अनुपात में विभाजित हो तो बी का व्यापार में कितने समय बाद आया ये पूछा है। देखिए जो ए वाला है वो लगा रहा है 15,000 रुपये 12 मंथ के लिए, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 20,000 रुपये लगा रहा है, बट समय इसका हमें पता नहीं है। तो 12
मंथ में से इसका समय माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो 12 में से क्यों माइनस किए, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया है कि ए व्यापार में 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है, उसके कुछ समय पश्चात, मतलब ये 12 मंथ लगाया था तो इसमें कुछ पश्चात, मतलब इसमें कुछ जो पश्चात वाला समय माइनस कर देंगे, बी की हो जाएगी वैल्यू। और जो अनुपात, लाभ का अनुपात है 9/8। ये हमारा कहाँ से आया है, देखो ये फार्मूला से है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय बटे, यही सेम, लाभ 2 बराबर पूंजी 2 गुणे समय। ये फार्मूले से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले कैंसिल आउट करते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, फिर देखो कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 3 0, 1 2 3। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1 ये 3 0 2 3। फिर आगे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने की जरूरत नहीं, इसको देखो यहाँ से कैंसिल करें, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर 12 माइनस वाई। वाई की वैल्यू पूछा है तो वाई को इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड करेंगे, तो वाई बराबर 12 माइनस 8 हो जाएगा 4। तो समय जो है 4 मंथ का वैल्यू में अंतर है। अगर ये 12 महीने का लगा रहा है तो बी जो लगा रहेगा 12 माइनस 4, मतलब 8 मंथ के लिए। यहाँ पे हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप, अगर आपको कुछ इसके अलावा डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 93 72 92 66 13, ओनली व्हाट्सएप मैसेज।